जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। तो आज रामचरितमानस की जो है बालकांड के श्लोकों का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। और तुलसीदास जी अपने इस रामचरितमानस में जो है सभी वंदनाओं का उल्लेख, देवी देवताओं के वंदना का उल्लेख करते हैं। तो कहते हैं, बंदऊँ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊँ प्रणाम सप्रेम शुभानी। सबसे पहले मैं जो हूँ पृथ्वी के देवता ब्रह्मा के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सबको संदेहों को हरने वाले हैं। मैं उन ब्रह्मा जी की चरण वंदना करता हूँ जिन्होंने जो है इस सृष्टि की रचना की है और अज्ञानों के संदेह को दूर किया है और सब गुणों की खान जो है संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रेरित किया है। मैं उन ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। साधु चरित्र शुभ चरित कपासु, निरस बीसद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जैसे पावा। संतों का चरित्र जो है कपास के समान शुभ है। संतों का चरित्र क्या है? कपास के फूल के समान शुद्ध है। और जिस कपास का फल जो है नीरस होता है, कपास के फूल में कोई रस नहीं होता है और विशद गुणमय होता है। जो कपास का फूल है वो क्या है? बहुत गुणकारी है। कपास जिसको हम रुई कहते हैं, तो उसके अनेक गुण आपने देखे होंगे। जब आप भगवान के मंदिर में ज्योत जलाते हैं तो वहाँ भी उस कपास का प्रयोग करते हैं, बत्ती बनाते हैं उसकी। और कहीं पे कटता है तो वहाँ पर दवाई लगाने के लिए भी कपास का प्रयोग किया जाता है। और अशुद्धि में भी कपास का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संतों का जीवन क्या होता है? कपास के फूल के समान होता है, जो नीरस होते हुए भी उज्जवल होता है। और इस नीरस होने पर भी कपास हमेशा उज्जवल होता है। तो संतों का हृदय भी जो है अज्ञान रूपी अंधकार को त्याग करके क्या होता है? विशद और गुणमय होता है। संतों का हृदय भी क्या होता है? निश्चल निष्पाप होता है और उज्जवल होता है। तो इस प्रकार से जैसे कपास का धागा सुई के लिए
सुई में हुए छेद के को जो है अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसा ओढ़े जाने वाले, काटे जाने वाले और बुने जाने वाले कष्टों को सह करके जो है कपास जो है वस्त्रों में परिणित हो जाता है। कपास से जो है हमारे वस्त्र जो बनते हैं, जिससे हम सिलाई करते हैं, वो धागा। तो इसी प्रकार से अनेक आकारों में परिणित कपास जो है अनेक कष्टों को सह कर भी जो है कभी जो है उन कष्टों का वर्णन न करते हुए अनेक चीजों में परिणित हो जाता है। तो उसी प्रकार जो है संतों का जीवन भी जो है अनेक कष्टों को सह करके और अनेक यातनाओं को सहकर जो है भगवान की तपस्या में लग जाता है और इस सृष्टि के कल्याण के लिए जो है भगवान की तपस्या करता है, आराधना करता है और उनका हृदय हमेशा जो है निश्चल निष्कपट होता है। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज जो है आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में जो है चलता फिरता तीर्थराज है, जो जगत में इस संसार में चलता फिरता जो है प्रयागराज तीर्थ है, जहाँ जो है संत समाज रूपी प्रयागराज में जो है राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा संतों के समाज में क्या है, वो संगम है, वो धारा है, जैसे कि गंगा जी की धारा है। तो हमारे सनातन में संतों को जो है पूजा जाता है, तो इसीलिए पूजा जाता है संतों को। और उन संतों में क्या होता है, ब्रह्म विचार होता है और वो जो है ब्रह्म विचार का प्रचार करते हैं। जो हमारा संत समाज है, जो हमारा संत समाज था पहले, वो ब्रह्म विचारों का प्रचार करता था। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, क्रम कथा रविनंदनी वरणी, हरिहर कथा विराजति वेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, विधि और निषेध रूपी जो कर्मों की तथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं। जो विधि और निषेध यज्ञ रूपी जो कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है। जो हमारे ऋषि मुनि जो है यज्ञ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कलयुग के पापों का अंत करते हैं।
वो यज्ञ क्या है? कलयुग के पापों का अंत करने वाले हैं। और सूर्य तनया यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं जो है त्रिवेणी रूप हैं। त्रिवेणी सुना होगा आपने, त्रिवेणी घाट पे 3 पवित्र नदियों का जो है, हमारे पवित्र नदियों का संगम होता है, जिनके जल से जो है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान शंकर और विष्णु जी की कथाएं क्या हैं? त्रिवेणी संगम पे स्नान करने के समान हैं। जो इनकी कथाएं सुनता है तो उसके सारे पाप क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और इन कथाओं को सुनने से जो है आनंद और कल्याण हो जाता है। विदुश्वास अचल निज धामा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दीन सब देशा, सेवत सादर शमन कलेशा। समाज रूप संत रूपी समाज जो है, जो प्रयाग में संत रूपी समाज है, और जो अपने धर्म पर अटल विश्वास करता है, और वह अक्षय वट है, जो अपने समाज साधु संतों के समाज और अपने धर्म पर विश्वास करता है, तो वो क्या है? अक्षय वट के समान है। अक्षय वट मतलब वो वट का पेड़, बड़ का पेड़ जो अक्षय है, जो कभी नष्ट नहीं होता। तो अक्षय वट के समान जो है उसका जीवन है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी, जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी और नारद जी और अगस्त्य जी अपने अपने मुखों से अपनी अपनी होनी, मतलब अपने अपने जीवन के बारे में कहते हैं कि जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जो है जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति करती गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत संग प्रभाव, लोकहूँ वेद न आन उपाऊ। तो जो जीव इस पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी में और जल में, थल में, नभ में जो भी जीव हैं, तो उनमें से जितने जीवों ने जिस जिस समय पर जहाँ जहाँ भी किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, वो सब क्या है? सत्संग का फल है। वो सब क्या है? सत्संग से की गई प्राप्ति है। और सब जो है
सब साधन जो है, फल फूल, ये सब जो है सत्संग से ही प्राप्त होता है, हृदय की शुद्धि होती है। तो साथियों, एक बात मैं कहता हूं, सत्संग जो है किसी बहुत बड़े टेंट लगाने से और बहुत बड़े दिखावे से नहीं होता है, वो सत्संग नहीं कहलाया जाता है। क्योंकि उसमें जो है धन के लोभ से सत्संग कराया जाता है। उस सत्संग से जो है, सत्संग करने वाले को क्या होती है, इस युग में, कलयुग में जो है उसको क्या होती है, धन की प्राप्ति होती है। और वो सत्संग क्या होता है, नगण्य होता है, वो सत्संग नहीं पाप होता है। क्योंकि जो कथा करने वाला है वो अपने धनोपार्जन के लिए उस कथा को कर रहा है, वो कथा नहीं है, वो सत्संग नहीं है। जहां पर किसी भी स्थान पर, किसी भी देवालय में निस्वार्थ भाव से कथा होती है, सत्संग होता है, तो और आप शुद्ध मन से उसको सुनते हैं, कहीं पे भी, छोटी सी जगह पे भी, कहीं पे भगवान की चर्चा हो रही हो, कहीं पे शुद्ध विचारों की चर्चा हो रही हो, और आप शुद्ध भाव से अगर उसको सुनते हैं तो वही सत्संग है, वो अच्छे मनुष्यों का संग है। सत्संग, सत्य का संग करने वाला सत्संगी कहलाता है। न कि टेंटों में जाकर के आचार्य साहब कथा कर रहे हैं, आप वहां हजारों रुपए चढ़ावा दे रहे हैं और साहब हम कथा सुनने जा रहे हैं। नहीं, सत्संग सुनना वो नहीं होता है जो आपके सामने विशुद्ध भाव से, शुद्ध भाव से, और आपको कथा सुनने का अवसर मिलता है। कहीं पर भी, किसी जगह पर भी, तो जिस बात को आपने सुना है, अच्छी बात को सुन के और उसकी, उस अच्छी बात को अपने मन में ग्रहण कर लिया है और उसका आचरण कर लिया है, तो वही क्या है, सत्संग है। हमारे ऋषि मुनि पहले जो है भगवान की कथाएं जो है अपने आश्रमों में कहते थे और वेदों शास्त्रों का ज्ञान देते थे, तो वही सत्संग है। न कि बहुत बड़े उसमें जो है टेंट लगा दिया, अरे साहब फलाने आचार्य जी तो वहाँ जो है सत्संग कर रहे हैं और चलो जी सत्संग सुनने, ठीक अच्छी बात है, सत्संग सुनने जा रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पर जो पैसा आप चढ़ाते हैं या देते हैं, तो उस आचार्य के लिए वो क्या है, पाप है। आप किसी आश्रम में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको अच्छी बातें कही जाती हैं, अच्छी बातें सुनाई जाती हैं, तो वो एक सत्संग है। लेकिन जगह जगह टेंट लगा दिए साहब, जगह जगह फलाने आचार्य आ रहे हैं साहब, वो भीड़ इकट्ठी कर दी और आचार्य जी लगे हुए हैं जी, एक यहाँ की कह दी तो एक वहाँ की कह दी, तो वो सत्संग नहीं है, एक ठग विद्या है वो। मैं अपने उससे कह रहा हूँ कि वो एक ठग विद्या है, अपने प्रचार के लिए है, अपने प्रसार के लिए है।
तो आज मैं यहीं पर जो हूँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो साथियों, अपने घरों में भी जो है धार्मिक पुस्तकें रख करके आप जो है सत्संग ग्रहण कर सकते हैं, वेदों की वाणियों को ग्रहण कर सकते हैं, उनको पढ़ करके